गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें आपके 3 टॉपिक हैं, रस, छंद, अलंकार। रस क्या होते हैं? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, मतलब जो हम लोग काव्य खंड पढ़ते हैं इसकी आत्मा कहा जाता है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से मनुष्य, पाठक या दर्शक के हृदय में जो आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब जो आनंद आता है वही हमारा रस कहलाता है। रस के अंग होते हैं। रस के 4 अंग माने गए: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है जो फिक्स है, मतलब जो हमारे मन में, हृदय में स्थायी रूप से विराजमान है, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। मतलब ये समय, स्थिति, कंडीशन पर डिपेंड करते हैं और उनके अनुसार बदलते रहते हैं। भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं और उन्हीं के आधार पर 9 रस माने हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। और इन्हीं के 9 स्थायी भाव बताए गए हैं। फिर वात्सल्य नामक एक रस और माना जाता है जिसका भी स्थायी भाव रति है। विभाव, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, मतलब हमारे हृदय में रस की उत्पत्ति किसके कारण हुई है, वजह क्या है, वो हमारी विभाव कहलाती है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है आधार, किस आधार से हमारे हृदय में भाव जागृत हुआ है, मतलब मनुष्य के हृदय में जो घटना घटी है उसका क्या कारण है, ये हमारा आलंबन विभाव कहलाता है। और उद्दीपन विभाव होता है कि जब हमारे अंदर भाव जागृत हुए तो उसके बाद हमारी भावनाएं क्या है, उनको दीप्त करने का कारण क्या उत्पन्न हुआ है। जैसे किसी को भय लगता है तो उसका अचानक मुंह खुला रह जाता है, आंखें बाहर हो जाती हैं, तो ये सब हमारे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं कि जिसके कारण घटना घटती है और हमारी शारीरिक क्रियाएं क्या होती हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाती है। अनुभव, अनुभव हमारे वो होते हैं जो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव करते हैं, मतलब जो दर्शक है, पाठक है, उसके जो देखने सुनने के कारण जो एक्टिविटी या चेष्टा जागृत होती है उसे हम अनुभव कहते हैं। जैसे अचानक किसी भयानक दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, या किसी अचानक अपने सामने मृत्यु को देखकर व्यक्ति का पसीने से तरबतर हो जाना, ये हमारे अनुभव कहलाते हैं। मतलब शारीरिक क्रियाएं जो होती है वो हमारी अनुभव कहलाती हैं। नेक्स्ट है संचारी भाव। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। मतलब मनोविकार मतलब होता है जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, मतलब एक बार हमारे मन में कुछ विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, एक के बाद एक जो हमारी मन स्थिति में परिवर्तन आते रहते हैं, ये हमारे संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे पानी में बुलबुले बनते हैं और फिर टूट जाते हैं, फिर बुलबुले बनते हैं, इसी तरह मनुष्य के भावों का संचरण होता रहता है। क्योंकि जब उसको दुख होता है तो हो सकता है उसको करुण भी हो सकता है उसको शोक के कारण वो अपने दुख को प्रकट कर रहा हो, क्या पता हंसी में उसके आंसू निकल रहे हो। तो ये हमारे संचारी भाव कहलाते हैं जो स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको रस के जो पार्ट है ये आपको लिखने हैं कॉपी में अपनी। और फिर आपके जो 10th में टॉपिक है तो हास्य और करुण रस है। 9th में आप श्रृंगार और वीर रस पढ़ के आए हैं। इस बार 2 हैं, हास्य और करुण रस। हास्य रस की परिभाषा जैसी है वैसे ही आपको याद करनी है और अपनी कॉपी पे लिखनी भी है। विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी आदि चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, शीश पर गंगा हसे, भुजनि भुजंगा हसे, हास्य ही हो दंगा भयो नंगा के विवाह में। स्पष्टीकरण आप हेडिंग डालना। इस छंद में महादेव जी आलंबन है, उनकी विलक्षण वेशभूषा उद्दीपन है, अतिथि स्त्रियों का हंसना, भागना, खड़े रह जाना आदि अनुभव है, भय, हर्ष और चपलता संचारी भाव है। इनके संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है आपका करुण रस। शोक जो है, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति
होती है, अर्थात किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या कोई अनिष्ट हो जाने के कारण मनुष्य के हृदय में जो क्षोभ, दुख, करुणा उत्पन्न होती है, उसी को हम करुण रस कहते हैं। मतलब अगर कोई घटना के कारण मनुष्य दुखी है, मान लीजिए किसी की दुर्घटना में चोट लग जाती है, उसके कारण जो दुख उत्पन्न होता है या कोई बिछड़ जाता है, तो ये हमारा करुण रस कहलाता है। उदाहरण, श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता की ये दशा करुण रस की निष्पत्ति कराती है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें स्थायी भाव शोक, विभाव जो है श्रवण, आश्रय पाठक, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, अनुभाव सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति विषाद आदि, इनके संयोग से करुण रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति हुई है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब श्रवण की मृत्यु हो जाती है तो उसकी माँ जो है शोक हो जाती, दुख में डूब जाती, तो माँ के हृदय में स्थायी भाव शोक जागृत होता है। श्रवण मतलब श्रवण के कारण दुख की उत्पत्ति हुई है, तो आलंबन क्या है, आधार कारण क्या है, श्रवण की मृत्यु होना। उद्दीपन कौन है, उसकी चिंता को और कौन बढ़ा रहा है, दशरथ, क्योंकि दशरथ को ही श्रवण के माता पिता श्राप देते हैं। अनुभव क्या है, वो दुख में इतना ज्यादा है कि कायिक रूप से मतलब शारीरिक गतिविधियों से उसका सिर का पटकना, बालों को नोचना आदि अनुभव है। संचारी भाव मतलब वो दुख भी कर रही है, अपने पुत्र को याद भी कर रही है, प्रलाप भी कर रही है, मतलब चीख चीख के रो भी कर रही है। ये सब जो संचारी भाव है, ये करुण रस की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अब आपका जो है ये रस का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो छंद और अलंकार होगा, जो कि आप 9th में पढ़ भी चुके हो, और दोबारा आपको छंद अलंकार के नए टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट होगा, और आप अपना काम जो है फेयर कॉपी में कंटिन्यू कंप्लीट कर लें। ओके।